नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी एस्ट्रोलॉजर। आज आपको लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आप कुंडली देखना, कुंडली विवेचन करना आसानी से सीख सकते हैं। और यदि आपने कुंडली विवेचन करना सीख लिया तो आप यह पता कर सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। अगर आपने अपने ग्रहों की चाल को और अपने योग कारक ग्रहों को समझ लिया और आपने अपनी दशाओं महादशाओं को समझ लिया कि हमारी कब कौन सी दशा आने वाली है, तो आप आसानी से अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। और आप कोई भी आपका भाग उदय नहीं हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम आ रही हैं, शरीर से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमें किस कारण आ रही हैं या क्या दशाएं चल रही हैं हमारे ऊपर। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं डिग्री के माध्यम से, या फिर आप रत्नों के माध्यम से, आप या कोई पूजा पाठ करके ही आप अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ ज्योतिष विज्ञान। विज्ञान इसलिए क्योंकि यह साइंस है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, यह विज्ञान है। इस पर पूरी गणित टिकी हुई है। यदि एक बार आप इसको सोच कर देखिए, जिस चीज़ के बारे में, जिस ग्रहों की स्थिति के बारे में, डिग्री के बारे में, उनकी स्पीड के बारे में, वह कितने साल में, कितने दिन में, कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, विज्ञान आज यह खोज कर रही है। इसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से 5000 साल पहले कुंडली में पहले ही बता दिया है कि कौन ग्रह कितनी दूरी, कितने पास और कितने दिनों में चक्कर लगाते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनके पास साइंस, ग्रह नक्षत्रों का नॉलेज 100% नॉलेज था। यह चीज़ आप समझ सकते हैं। यह ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन पर बहुत असर डालता है। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो आप इस तीनों पार्टों को देखें, फिर आप ये टॉपिक देखें। क्योंकि यदि आपने ये टॉपिक देख लिया तो आपको 100% कुंडली देखना आ जाएगा। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपके दिमाग में यह टॉपिक समझ में आ गया तो आप 50% कुंडली देखना सीख जाएंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको लग्न कुंडली में, यानी आपकी कुंडली या आपकी मोबाइल से बनी है, कंप्यूटर से बनी है, मोबाइल ऐप से बनी हुई है। उस कंडीशन के अंदर आपको देखना है लग्न कुंडली, जहाँ लय और डॉट लिखा है। ये लग्न कुंडली का मतलब हुआ जब आपका जन्म हुआ, जब ग्रह किस स्थिति में थे, तो वहाँ पर आपको एक मैचुअल हो गई कि कब आपकी जन्म हुआ और कब कौन सा ग्रह गोचर कर रहा था। लग्न कुंडली जब हम देखते हैं या विवेचन करते हैं, उसमें से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कौन सी दशा चल रही है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, क्या दशाएं चल रही हैं, ये आप समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली चीज़ देखना है आपको राशियाँ। ये मैंने राशि मेंशन की हैं यहाँ पर मैंने ये राशियाँ मेंशन की हैं, उनके स्वामी मेंशन किए हुए हैं। राशियाँ मैंने पहला टॉपिक लिखा है यहाँ पर, ये सेकंड टॉपिक है, ये तीसरा, ये चौथा गोचर, पांचवा दशा और छठवीं जो आप दृष्टि देखेंगे वो। तो सबसे पहले राशि की बात करेंगे। मैं पहले करूँगा लग्न कुंडली की बात। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स, ये सेवन हाउस, ये एट हाउस, ये 9 हाउस, ये 10 हाउस, 11 हाउस, ये 12 हाउस। मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले वीडियो में बताया है कि अपन जो हाउस हैं जो कभी चेंज नहीं होते। राशियाँ चेंज हो सकती हैं, राशियाँ आपकी चेंज हो सकती हैं, लेकिन हाउस अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। और अपने जैसे इसमें जो फल है वो भी फिक्स रहता है। जैसे सेकंड हाउस है, ये अपने लग्न का, शरीर का है, ये वाणी का है, धन का है, कुटुंब का है। तीसरा जो स्थान है ये कर्म का स्थान है, मेहनत करते हैं और परिश्रम करते हैं।
जो एनर्जी लेवल है ये भी इसका हाउस है। फोर्थ हाउस है धन का है, मकान का है, वाहन का है, माता का भी स्थान है, प्रॉपर्टी का स्थान है, और ये तीसरा छोटे भाई बहन का भी स्थान है। ये पांचवा स्थान है जो विद्या का है, संतान का है, लव से रिलेटिव भी है। ये सिक्स हाउस है जो रोग, ऋण, शत्रु, बाधा और जॉब से रिलेटेड भी है। आप किसी के अंदर जॉब करेंगे या गवर्नमेंट जॉब करेंगे, ये बुरा घर माना जाता है इसको क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना है। सिक्स हाउस अच्छा हाउस नहीं माना जाता है। सेवन्थ हाउस आपके लाइफ पार्टनर का है, डेली वेजेस का है। एट हाउस भी है, वो भी बहुत ही मूत्र तुल्य कष्ट देने वाला होता है। नाइन्थ हाउस आपके भाग्य का है, कब आपका भाग्योदय होता है, कब आपका भाग्य बनता है। ये टेंथ हाउस है आपके कर्म का, प्रोफेशन का है, किस तरह का आप काम करेंगे, किस तरह से आप जॉब करेंगे या किस उसमें जाएंगे, लाइन में जाएंगे। इस 11th हाउस को आप आय के स्थान है, लक्ष्मी का स्थान है, कितनी आपकी आय होगी, कितनी होगी। और ये बड़े भाई बहनों का भी है। 12th हाउस ये विदेश यात्रा का है, ये खर्च का भी है, व्यय का भी है, लेकिन विदेश में सेटल होने का भी स्थान है। तो इस तरह से 3 ऐसे स्थान हैं जो अच्छे नहीं माने जाते हैं, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। 3 ऐसे स्थान हैं जो खराब माने जाते हैं, बाकी सबकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कौन सी राशि किस घर में बैठी है, क्योंकि 12 ही घर हैं और 12 ही राशियां हैं और ये उनके स्वामी हैं। जैसे यहाँ पर 3 नंबर लिखा है तो यहाँ मिथुन राशि की यहाँ पर बुध देव लग्न होंगे। यहाँ पर बुध देव बैठेंगे तो बुध देव ही इस कुंडली के लग्नेश होंगे, मेन होल सोल होंगे। और अगर यहाँ पर ये 4 नंबर लिखा है तो कर्क राशि यहाँ पर होगी और उसके लग्नेश चंद्र होंगे। ऐसे ही कोई भी हो, ऐसे मान लो तुला राशि यहाँ से चालू होती है तो यहाँ पर शुक्रदेव लग्नेश होंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे 7th लिखा है, 7 तो यहाँ पर शुक्रदेव लग्नेश हुए और यहाँ पर हाउस वही रहेगा, चरित्र वही रहेगा, बस यहाँ के लग्नेश बदल जाएंगे और यहाँ पर शुक्रदेव लग्नेश होंगे। हाउस जो हैं फिक्स रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। अब सेकंड नंबर देखें, वो डिग्री अंश, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और क्या राशियों की स्थिति है और कितनी डिग्री से बैठे हैं, आपको देखना है। अगर 0 से 6 तक बैठे हैं तो 25% रिजल्ट देंगे ग्रहों में कहीं भी बैठे हों, और 6 से 12 नंबर पर बैठे हों तो 50%, और 12 से 18 100%, और 18 से 24 तक 24 50% देंगे, और 24 से 30 तक 25% देंगे। और यदि कोई भी ग्रह आपका 0 से 2 या 29-30 डिग्री है तो वो भी 0% रिजल्ट देंगे। तीसरा आपको देखना है ग्रहों की मित्रता और शत्रुता, और आपको ये देखना है देव ग्रह और दानव ग्रह। देव में सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बृहस्पति देव हैं। दानवों की लिस्ट में शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव। शुक्रदेव जो हैं वह दानवों के गुरु हैं, बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं। बुध देव मैंने यहाँ पर बीच में लिखा है, यहाँ पर एक कारण है। देखिए शुक्र, शनि, राहु, केतु आपस में मित्र हैं, मंगल, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति आपस में मित्र हैं। ये दोनों टीमें आपस में शत्रु हैं, ये दोनों आपस में शत्रु हैं। अब बुध देव की है, बुध देव की इनसे मित्रता है और बृहस्पति देव और सूर्य से, बाकी इन 2 लोगों से शत्रुता है। चंद्रदेव से शत्रुता है, मंगल देव से शत्रुता है, और बृहस्पति देव को भी कई जगह शत्रुता मानते हैं। लेकिन बृहस्पति देव ज्ञान के और बुध देव बुद्धि के कारक हैं। और आपको ये पॉइंट देखना है
कौन सी राशि में बैठा है, कौन से ग्रह कौन सी जगह बैठा है और क्या मित्रता है क्या शत्रुता है, ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। और डिग्री भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ग्रह नीच का बैठा है और 0% डिग्री है तो वो भी खराब, उसमें बल ही नहीं है तो वो फिर क्या कारक, तो वो कोई फल नहीं दे सकता है। ये लग्न कुंडली जब आपका जन्म हुआ था तब का विवेचन है, और आपको गोचर का जो एट प्रेजेंट जो अभी गोचर में चल रहे ग्रह हैं वो होता है गोचर। ग्रहों में 4 ग्रही देव दिखे, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और बृहस्पति देव, क्योंकि यह ज़्यादा समय तक कुंडलियों में बैठते हैं और ज़्यादा समय तक एक ही राशि में चलते हैं। बैठते ही ज़्यादा है ये ग्रह, क्योंकि और ग्रह जल्दी स्पीड में चलते हैं। सूर्य ग्रह भी 1 महीने के आसपास चले जाते हैं, और चंद्रदेव बहुत स्पीड में चलते हैं, 2.25 दिन में ही राशि चेंज कर देते हैं। बुध देव है वो भी स्पीड में चलते हैं, सूर्यदेव की समथिंग स्थिति रहती है उन्हें, और शुक्रदेव भी 40 से 45 दिन एक राशि में रहते हैं। मंगल देव की भी लगभग इतनी ही राशि है, इन राशि में चलते हैं। बाकी अपन 4 ग्रहों को विशेष रूप से देखते हैं। हम लोग राहुदेव, केतुदेव क्योंकि 18 महीने में, और शनिदेव 7.5 साल तक रहता है, और 7.5 ही इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार गोचर की स्थिति देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है 4 ग्रहों की। अब देन उसके बाद आपको देखना है दशा। आपको दशा देखने के एट प्रेजेंट कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, दशा कैसे देखते हैं, तो आपको ये मैं भी क्लियर किए देता हूँ। जन्म हुआ तो कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, उसके बाद कौन है, उसके बाद फिर कौन सी दशा चल रही है, तो आपको अब भी एट प्रेजेंट में देखना कि दशा कौन से ग्रह की चल रही है, ये आपको कुंडली में दिख जाएगा, और उसमें एट सीरीज लिखी होती है कि कौन से ग्रह की कौन सी दशा चल रही है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं दृष्टि। कोई भी ग्रह होती है, जो भी ग्रह हैं उनकी 7वीं दृष्टि होती ही है, कंपलसरी है, सबकी 7वीं दृष्टि होती है। पश्यन्ति सप्तमम सर्गे, मतलब सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है। बाकी और ग्रहों की दृष्टि अलग अलग होती है, जैसे गुरु, राहु और केतु, इनकी 5वीं दृष्टि भी होती है, 7वीं और 9वीं दृष्टि इन 3 ग्रहों की। और मंगल देव की दृष्टि होती है 4, 7, 8, मंगल देव 4, 7, 8 ग्रह की दृष्टि होती है, और शनिदेव की 3, 7, 10 ये दृष्टियां होती हैं। अब आपको देखिए, अगर यहाँ पर बुध देव बैठे हैं तो यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर यहाँ पर राहु देव बैठे हैं देन मान लीजिए, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 6, 7वीं यहाँ, 9, 8 और 9, 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। ऐसे ही गुरु अगर कहीं बैठे, यहाँ गुरु जी बैठे हैं बृहस्पति देव, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि यहाँ पर पहुँचेगी। या मंगल देव यहाँ पर बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि यहाँ, 5, 6, 7वीं यहाँ और 8वीं यहाँ पर पहुँचेगी। अगर गुरु बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं तो यहाँ 5वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ, 8, 9 यहाँ पे इस तरह आपको देखना है। या शनिदेव बैठे हैं कहीं तो 1, 2, 3वीं दृष्टि यहाँ, और 7वीं यहाँ, 9, 10, 8, 9, 10वीं यहाँ। अगर शनिदेव यहाँ बैठे तो यहाँ भी दृष्टि करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टियाँ शनि की 3, 7, 10, मंगल की 4, 7, 8 दृष्टियाँ होती हैं। मैंने पहले आपको बताया उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि मेष राशि में हमेशा सूर्यदेव उच्च के होते हैं, वृषभ में चंद्रदेव, मिथुन राशि खाली होती है, इसमें वृषभ और मिथुन में दोनों राहु होते हैं उच्च के और केतु नीच के। कर्क में चंद्रदेव की राशि है, और कर्क में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं। सिंह राशि खाली है, और 11th में राहु केतु मतलब 11th खाली है, क्योंकि ये 11th से पंचम से 11th राशि सप्तम भाव पड़ती है। तो अब मैंने आपको
ये चीज़ समझा दी है। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मैंने आपको 4th पार्ट में बताया है कि राशि, डिग्री, देव, उनकी दृष्टियां और लग्न कुंडली कैसे देखते हैं या उनकी दृष्टियां कैसे देखती हैं। अगर आप लोग आगे भी अगर हमारी वीडियो देखना चाहते हैं या कुंडली से बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे में चैनल में सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि कोई समस्या आ रही है, यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमारे चैनल पे, हमारे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो अगर हो सके जितनी भी जानकारी हम आपको दे सकें। धन्यवाद।